हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो वो समझ सके बेसिकली कि मतलब ये क्या हो रहा है। और ये एक टाइप का एमएलएम टाइप स्कैम है, जिसे अक्सर लोग क्यूनेट स्कैम के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। तो ये स्कैम कैसे स्टार्ट होता है, तो बेसिकली ये जो स्कैम होता है वो आपके किसी नोन पर्सन से स्टार्ट होता है। और मेरे ये केस में ये मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली मेरे साथ करने की कोशिश की थी ये स्कैम जो था। तो बेसिकली क्या हुआ, 2-3 साल से मेरे साथ उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। 2-3 साल तक उसका कोई मैसेज कॉल नहीं आया। अचानक से वो 2-3 साल के बाद मुझे हाय हेलो मैसेज करना स्टार्ट कर दी। तो पहले तो हमारी नॉर्मल ही बातें हुई, मतलब लाइक कैसे हो कैसे नहीं हो। फिर वो धीरे धीरे करके वो अपनी एक टाइप्स की लग्जरी जो लाइफ थी वो दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया कि लाइक शॉपिंग पे जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, बड़े बड़े पिज्ज़ा बर्गर खा रही हूँ। तो इस सब को उसने मुझे पूरा ही शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो इनका जो मेन पर्पस था वो एक तरह से मुझे इम्प्रेस करने का था, ट्रस्ट बनाने का था कि उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही रिच टाइप वो बन गए हैं। तो उनका ये दिखाने का था कि लाइक वो बिज़नेस कर रहे हैं और उनकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल अमीर बन गए हैं। तो जब आप पूछते हो कि क्या बिज़नेस कर रहे हो, जैसे कि उसने मुझे बताया कि लाइक वो कुछ बिज़नेस करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये लोग क्या काम करते हैं ना कि लोग क्लियर आंसर नहीं देते हैं बेसिकली। तो मुझे भी सिर्फ़ इतना इसने बोला कि हम ब्रांड्स को इंडिया में एक्सपेंड करने का काम करते हैं। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ करती-वर्ती होगी। मैंने बस नॉर्मली जस्ट पूछा था कि क्या करते हो? तो इसने मुझे ऊपर-ऊपर बताया। तो ये लोग क्या काम करते हैं ना कि लोग ऊपर-ऊपर घुमाते हैं। तो मैंने इसको पूछा कि कौन-सी कंपनी है? क्योंकि आप अगर किसी का ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो, या फिर सॉरी ब्रांड एक्सपेंड करने में किसी की हेल्प कर रहे हो, दैट मीन कि आपको कोई वो दे रहा होगा कि लाइक आप हमारे ब्रांड्स को एक्सपेंड करो, है ना? तो आप किसी के साथ तो कॉन्टैक्ट कर रहोगे, या कोई तो ब्रांड होगा ना आपके लिए, जिनके साथ आप एक टाइप का टाई अप किए हो या जो भी किए हो। तो ये लोग बहुत गोल-गोल घुमाते हैं और ये लोग ना कंपनी का नाम बिल्कुल भी नहीं बताएँगे आपको, ना वेबसाइट बताएँगे, ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप थोड़े से गोल-गोल घूमते हो कि लाइक आपको ठीक से समझ नहीं आता है कि क्या है, क्या नहीं। तो मैंने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई कि ठीक है यार, इसका कुछ होगा, अपना कर रही है, जो भी है, नहीं है सारी चीज़ें। फिर इसने कुछ दिन के बाद अपना मुझे बताना स्टार्ट किया कि मतलब नॉर्मल बातों-बातों में कि लाइक जैसे कि मेरे से पूछती क्या कर रही हो तुम वीकेंड पे? तो मैंने कहा यार मैं तो घूमने का सोच रही हूँ, प्लान-व्लान बनाऊँगी। मैंने कहा तुम भी चले जाओ कहीं पे। तो ऐसे बताती है, अरे मेरी तो जॉब ही पूरा घूमने-फिरने की, मेरी जॉब में तो घूमना-फिरना ही लगा रहता है। मतलब खूब फेंकने का काम कर रही थी कि लाइक मैं जॉब भी कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ और घूमना-फिरना तो हमारी जॉब में ही है। तो मतलब पैसा वो जॉब से ही, मतलब जॉब नहीं, मतलब लाइक जो उसका उनका जो बिज़नेस है उसकी रिक्वायरमेंट है घूमना, तो इनके कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हैं उसके घूमने-फिरने के लिए बेसिकली। तो मैंने कहा अच्छा यार आपकी जॉब तो मस्त चल रही है। तो फिर ये चाह रही थी कि मतलब मैं इसको अप्रोच करूँ कि लाइक मेरे को भी ले लो बिज़नेस में, बट मैंने इसको अप्रोच नहीं किया। तो फिर इसने काफ़ी टाइम तक कोशिश की, बट जब मैंने इसको अप्रोच नहीं किया तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा बताने स्टार्ट कर दी कि अभी हमारा लास्ट ईयर दुबई हम गए थे, मलेशिया के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा-वैसा कर-वर के। थाईलैंड के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो कभी-कभी ऐसे बताती थी कि लाइक थाईलैंड के प्रोजेक्ट एक आया है, तो फिर उनके साथ मीटिंग पे हूँ, घर से ही काम करना होता है, ऐसा-वैसा। मैं तब भी इसके झांसे में नहीं फँसी और मैंने ज़्यादा क्या, मैंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने बस पूछा था नॉर्मली कि आप क्या करते हो कि लाइक कोई इतना अमीर हो रहा है तो। तो फिर एक दिन इसने क्या काम किया कि इसने मुझे एक फ्लैट का वीडियो ऐसे रैंडम सेंड कर दिया, 2 बीएचके फ्लैट का। तो वो भी ऐसा था कि जैसे कि हम लोग नया-नया जब फ्लैट लेते हैं तो कैसा फ्लैट में अपने कुछ भी नहीं होता है ना, लाइक नॉर्मल मैट्रेस होती है वो ज़मीन पे बिछी रहती है, इस टाइप का था। तो उसने मुझे कन्विंस करने के लिए, नॉट द कन्विंस बट एक होता है ना कि माइंड में मैं भी सोचूँ, तो इसलिए उसने मुझे सेंड कर दिया वीडियो और फिर खुद से ऐसा लिख दिया कि ये देख मैंने लिया है नया फ्लैट। तो फिर मुझे लगा, मैंने उससे पूछा कि यार रेंट पे लिया या फिर मतलब ख़रीदा है ऐसा। तो फिर बोलती मैंने खुद का ख़रीदा। मैंने उससे पूछा कितने का पड़ा है ऐसा-वैसा, तो मुझे बोलती कि 70 लाख का पड़ा है। तो मैंने कहा कितना बीएचके है? बोलती 2.5 बीएचके है, नोएडा में है। मैं तो भूल भी गई इसने कौन-सा मुझे सेक्टर बताया था, इसने बोला नोएडा में है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, एन्जॉय करो ऐसा। फिर मैंने कहा सही है, लग रहा तेरी कुछ ज़्यादा ही कमाई हो रही है इस बिज़नेस से कि तू मतलब घर भी खरीद ले रही, क्योंकि वो अनमैरिड है अभी। तो मेरे को थोड़ा शौक हुआ कि लाइक अभी उसकी शादी की एज है और वो घर खरीद ले रही है, क्योंकि इंसान फिर सोचता है ना कि लाइक
पति कहाँ का मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इंसान नहीं खरीदती हैं लड़कियाँ, और वो भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही आती है। तो बट ठीक था जो भी था। तो फिर मुझे ऐसे शो ऑफ करने लगी। उसने मुझे पहले भी एक बार बताया था कि उसकी जो मंथली इनकम होती है वो ढाई तीन लाख तो नहीं, मतलब 1.5 से 2 लाख आराम से उसका हो जाता है। तो फिर मुझे लगा ये फुल टाइम देती है इसलिए हो जाता है अपना जो भी है। तो फिर मेरे से बोलती है एक दिन कि तू भी कर ले ऐसा। तो मैंने कहा यार बट मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, तू पार्ट टाइम भी कर सकती है, 2-3 घंटे भी कर सकती है, वीकेंड को टाइम निकाल के भी कर सकती है। तो मैंने कहा कि मतलब करना क्या होगा एग्जैक्ट मुझे बता, क्योंकि मैं मतलब। तो मुझे बोलती बस मीटिंग अटेंड करनी होती, बाकी कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। तो मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्लाइंट से बात करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्लाइंट से बात करना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, चलेगा। मैं वीकेंड पे तो दे ही सकती हूँ टाइम, और वीकडेज़ में लाइक 1-2 घंटे दे सकती हूँ मैं आफ्टर ऑफिस आवर्स ऐसा। तो फिर बोलती वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ना ऐसे नहीं होता है। इसमें ना तुम्हें इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। तो मैं देखो क्या काम करती हूँ ना, मैं तेरा रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना वो तेरी जिम्मेदारी है करके, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कुछ उसे कहने का मतलब था कि मैं उसमें सर से कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि सर इसका क्लियर करा दो इस टाइप का। तो वो इंटरव्यू तुझे क्लियर करना, सिलेक्शन तेरे हाथ में है। तो मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा। मैंने सोचा ठीक है देखा जाएगा। तो मैंने उसे एक बार पूछा कि लाइक कि यार इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह तो कुछ नहीं है। तो बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। और उसने मुझे एक बार बताया था ना कि मैंने कहा इसमें कैसे काम होता है, लाइक मुझे तो कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में ना। तो बोलते कि इसमें क्या होता है ना कि वो आपको 1 मंथ ट्रेनिंग देते हैं स्टार्टिंग में। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या होता है, फिर किससे कांटेक्ट करना होता है, ये जो ब्रांड एक्सपेंसन जो लोग करवा रहे हैं, लाइक सपोज़ कोई एक एबीसी कंपनी है, कोई यूएस या यूके की। तो अगर ब्रांड एक्सपेंड करा रहे हैं तो वो किसी से तो कांटेक्ट करेगा ना, फिर वो पर्सन हमसे कांटेक्ट करेगा। तो ये जो पर्सन बात करने का जो काम होता है वो कौन करता है। तो बोलती वो हमारे सीनियर सर वगैरह करते हैं। तो उनकी तो मंथली सैलरी मोनिका 5 से 7 लाख रुपीज़ होती है। मेरी तो तब भी 1.5-2 लाख की रहती है, कभी कभी किसी मंथ में ढाई भी आ जाती है, ऐसा ऐसा बोलती। मैंने कहा ठीक है चलो भाई करते हैं देखते हैं। तो मैंने से इसीलिए पूछा कि यार कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या ट्रेनिंग चार्जेस वगैरह तो कुछ नहीं है। तो बोलती नहीं, मैंने ये उसको एग्जैक्टली मैसेज में पूछा था कि ऐसा तो कुछ नहीं। तो बोलते कि नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है जब कोई चार्जेस वगैरह नहीं है तो फिर लाइक स्टार्ट कर सकते हैं टाइप का। तो इनका जो ये जो सेटअप होता है ना कि ये फेक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं बेसिकली, ताकि आपको लगे कि आप तो इंटरव्यू के बेस पे गए हो, है ना। तो इसलिए फेक इंटरव्यूज़ बेसिकली कंडक्ट कराते हैं। तो इसने मुझसे क्या बोला कि ठीक है मोनिका रिज्यूम तो तू मुझे अपना दे दे। मैंने कहा ठीक है रिज्यूम मैं तुझे अपना दे देती हूँ। फिर बोलती कि इंटरव्यू कंडक्ट कराऊंगी तेरा कल पे, बता दे टाइमिंग। तो मैंने टाइम बता दिया। तो फिर इसने बोला कि ठीक है मैं तुझे लिंक सेंड कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर 5 बजे इसने मुझसे क्या किया, 5 बजे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। तो मतलब इसने मुझे 5 से जब बजने वाले थे 10 मिनट पहले इसने मुझे क्या काम किया कि इसने मुझे लिंक सेंड कर दिया जूम मीटिंग का। मुझे पहले बता देगा तू मतलब फॉर्मल में ऐसा आना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं सोचे फॉर्मल में क्या ज़रूरत है यार जूम मीटिंग में। तो मैंने बोला ठीक है चलो तब भी। तो फिर जब मैं मीटिंग ज्वाइन किया तो सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड थी और कैमरा ऑन था। तो फिर मेरी फ्रेंड मुझसे नॉर्मल बात करने लगी, फिर बोलती कि सर अभी थोड़ी देर में आते। तो मैंने कहा ठीक है अपना। फिर उसके बाद इनके सर आए। फिर वो जो सर थे तो मेरी फ्रेंड को उसने बोला कि ठीक है अभी मैं इसका इंटरव्यू लेता हूँ, आप जाइए यहाँ से, मतलब लाइक कॉल आप लीव कर सकते हो। तो उसने कॉल लीव कर दी। फिर इनके जो सर थे तो उन्होंने मतलब अपने बारे में बोलना स्टार्ट किया कि लाइक बोले कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिर तुम अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि लाइक मैं अभी आईटी कंपनी में था, मैंने बीटेक किया हुआ है बेंगलोर से। और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम उन्होंने फेंके कि लाइक मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, विप्रो में काम किया हूँ, कैपजेमिनी में काम किया हूँ, जेपी मॉर्गन में काम किया हूँ। ऐसे उन्होंने फेंकने का काम किया। तो मैंने कहा ठीक है मैंने सुन लिया। बोलते मुझे 10 ईयर का आईटी एक्सपीरियंस है ऐसा वैसा। भगवान जाने क्या एक्सपीरियंस था नहीं एक्सपीरियंस था, उसकी तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो ऐसा ऐसा उन्होंने बोला।
फिर मुझसे बोला कि तुम बताओ अपना इंट्रोडक्शन। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर मेरे से बोलते कि अच्छा मोनिका बताओ और तुम इंटरव्यू लेट्स स्टार्ट इंटरव्यू ऐसा। फिर मेरे से बोलता कि व्हाट इज़ बिजनेस ऐसा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया। बिजनेस की तो 10 डेफिनेशन होती, तो मैंने अपना अकॉर्डिंग उनको डेफिनेशन बता दी। कहते नहीं ये तो मतलब वो ऐसा बोलना चाहता था कि नहीं ये बिजनेस नहीं होता है, ये बिजनेस है। आप तो ये बोलो कि बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस मतलब लाइक बिजनेस में करते क्या है एग्जैक्टली, बट बिजनेस क्या है ऐसा ऐसा कर करके पूछने लगा। फिर अपना खुद से बताता कि लाइक बिजनेस में होता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, देन आपको कुछ उसका प्रॉफिट मिल रहा है, इसको बिजनेस बोलते हैं ऐसा वैसा। फिर बोलता कि यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ सेल वगैरह नहीं करना है। हाँ, आपने क्या समझा कि हम लोग क्या काम करते हैं, तो आपकी फ्रेंड ने आपको क्या बताया। तब मैंने उसको बताया कि उसने मुझे बताया कि लाइक जैसे कोई फ्रेंचाइजी कोई न्यू लाइक मैकडीज़ वगैरह आती हैं इंडिया में, तो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो बोलता हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। फिर मुझे एग्जांपल देना स्टार्ट कर दिया कि लाइक क्या बोलते हैं कि जैसे कि केएफसी होता है, केएफसी इंडिया में आया होगा फर्स्ट टाइम। तो एक दिन की केएफसी की मतलब लाइक सपोज दिल्ली में कितने केएफसी होंगे, अराउंड 100 होंगे, 100 केएफसी होंगे ना। फिर उसके बाद बोलता कि 100 केएफसी में अराउंड मान लो तो भी 20 लोग तो आते होंगे, 20 लोग आते होंगे तो अराउंड 500 तो स्पेंड करते होंगे। फिर अब दिल्ली में 100 हैं, कितने सारे इंडिया में बिग बिग सिटीज़ हैं, तो मान लो 20 सिटीज़ में तो तुम्हारा ये केएफसी रहेगा ही। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 30 डेज़, इतने सारे सिटीज़ में कितने ज़्यादा केएफसी। तो उनका जो वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ब्रांड एक्सपेंड करने के लिए जब स्टार्टिंग में क्या होगा तो किसी से कांटेक्ट किया होगा, तो उसको 12% प्रॉफिट का मिलता है आपका। तो आज जान लो कि पूरा लाइफ टाइम है, आप केएफसी कभी जाने तो वाला नहीं है, तो लाइफ टाइम बिजनेस है। हम तो ऐसे हमारे जो हम लोग हैं, हम लोग का टाई अप 350 ब्रांड के साथ ऑलरेडी है, सोच लो। तो इन एनी केस मान लो कि एक ब्रांड चला भी गया है ना, 350 तो नहीं जाने वाले हैं आपके, है ना। तो फिर मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर उसके बाद बोलता कि तो हम लोग यही काम बेसिकली करते हैं, तो बिजनेस को ग्रो करने का बेसिकली काम करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे से बोलता कि यहाँ पे जो आपको कोई क्वेश्चन तो पूछते जाओ। तो मैं बोल रही थी हाँ हाँ समझ में आ रहा है क्या ये है। तो फिर बोलता कि तो उसके लिए आपको क्या एग्जैक्टली करना है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है आपको 1 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोलता कि ये तो आपका नॉर्मली एक टाइप से स्क्रीनिंग राउंड था, इसके बाद आपका सिलेक्शन राउंड आता है, तो उसके बाद एक और इंटरव्यू होता है, तो वो एक अलग पर्सन लेता है इंटरव्यू। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता कि और वो जो इंटरव्यू सिलेक्शन होता है ना आपका, फिर उसके बाद आपको अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो आप फिर बोलता मेरे से कि आप पूछोगे क्यों 1.5 लाख रुपीज़ पे करना होता है। तो फिर बोलता कि जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, आप बाइक या स्कूटी चलाओगे तो आपको क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है ना। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस हमारा क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट करना, नॉट प्रमोट करना, एक्सपेंड करना, है ना। तो इंटरनेशनल तो दैट मीन कि उसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होंगी। तो वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपीज़ लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। तो वो आप टेंशन मत लो, हम सारा आपके लिए करके देंगे, मतलब लाइक वो डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे आपको, वो डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। और जनरली वो पर्सन जो था उसको लग रहा था कि मैं उसकी कंपनी का नाम ना पूछूं, क्योंकि जनरली ये लोग अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो ये लोग ना एग्जाम्पल्स आपको देते रहते हैं, बकरा बनाने के लिए, और गधा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो इसने मुझे क्या एग्जांपल देता बंदा, बोलता कि हम लोग क्या काम करते हैं कि मैं इससे कंपनी का नाम ना पूछूं, इसलिए बोलता कि देखो हम लोग का कितना ब्रांड के साथ टाई अप है, 350 ब्रांड्स। तो हम किसी एक एक ब्रांड के लिए तो काम नहीं करते, हम 350 ब्रांड्स के लिए काम करते हैं ना। तो जैसे कि इंडिया में रैपिडो, उबर, और जैसे हम लोग टैक्सी बुक करनी तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उबर और रैपिडो हो गया, और अपना ओला हो गया। तो ड्राइवर तो एक ही होता है, उसने तीनों ऐप इंस्टॉल करके रखी हुई है ना। तो जब कोई राइडर आता है, कोई बुक करता है रैपिडो से, तब रैपिडो हम लोग जाते हैं उसके पास में, तो वो क्या बोलता है, मैम मैं रैपिडो से हूँ। और कोई ओला वाला बुक करे सपोज, तो वो क्या बोलेगा, मैम मैं ओला से हूँ। तो सेम लाइक दैट, तो हम लोग भी कोई कंपनी का नाम नहीं बता सकते हैं ना। तो तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं बता सकती कोई कंपनी का नाम ऐसा वैसा। तो मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर
ये बेसिकली कंपनी का नाम ना बताने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने मतलब की मतलब। तो फिर मैंने भी कंपनी का नाम नहीं पूछा बेसिकली। फिर उसके बाद मुझसे बोलता कि तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड ने कितने पैसे पे किए? तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया। तो बोला कि तुम इसका और कॉल के बाद पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। मैंने कहा नहीं मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर बोलता कि ठीक है आप उनसे बात कर लेना। फिर उसके बाद उस बंदे ने क्या काम किया कि मेरे से बोलता, उसको लगा कि शायद मैं उससे कुछ पेमेंट रिलेटेड का कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, बट मैंने उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो उस बंदे ने क्या किया, मुझसे बोलता कि एग्ज़ाम्पल देने लगा मुझे कि कहीं मैं पैसे की वजह से मना ना कर दूँ। तो मुझे क्या बोलता कि देखो मोनिका, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम कुछ गलत मत समझना, कुछ मतलब ऐसा ट्रस्ट का थोड़ा वो है कि हम पे ट्रस्ट करो आप। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी ना बचपन में कोई कोई चीज़ें हमें बताई गई होती हैं कि ये वाली चीज़ गलत है ना। लाइक वो ये चीज़ कहना चाहता था कि 1.5 लाख जो तुम दे रहे हो, जनरली क्या हम लोग सबको बताया गया कि कहीं पे कुछ पैसे नहीं देने इस टाइप के। तो उसके कहने का मतलब था कि मतलब हर चीज़ जो हमें सिखाई गई ना वो गलत नहीं होती है ना, बोली जाती है, बट इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो मुझे क्या बोलता है कि जैसे कि हम लोग को इंडिया में क्या क्या बताया जाता है कि लेफ़्ट तरफ चलो, राइट तरफ चलो, है ना। बट वही अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे, लाइक दुबई में, और एक और कोई कंट्री का नाम बता दो, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे उल्टा होता है एग्जैक्टली। तो हर एक चीज़ में हमें जो सिखाया गया है, बोला गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइट ही हो। मैंने हाँ 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 कर दिया, क्योंकि मैं पैसे देने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि लाइक मैंने इस लड़की से पहले ही पूछा था कि लाइक कोई पैसे वैसे देने का काम तो नहीं। तो इस लड़की ने मुझे बोला कि नहीं मोनिका, नहीं देने का है किसी भी टाइप की फ़ीस। और नाउ ये मीटिंग शेड्यूल करवा दिए बैठ के, और ऊपर से बोल रही है कि मतलब इधर उधर की चीज़ें इसका सर बता रहा है कि 1.5 लाख रुपए लगेगा बैठ के। तो फिर वो कॉल कट हो गई। फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझसे बाद में मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर मैं उसको बाद में मैसेज की तो बोलती कि मैं अभी बर्गर खाने आई हूँ, ऐसा शो ऑफ करने लगी। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बर्गर खा के आओ फिर बताती हूँ। तो फिर बंदी आई। फिर उसके बाद उसने मुझे कुछ टाइम के बाद क्या बोलती कि मोनिका मैं तुझे कल कॉल करती हूँ फ्री होके अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे फिर अगले दिन कॉल किया, मुझे बोलती कि मोनिका एक काम करो आप, कैसी रही तेरी मीटिंग? तो मैंने कहा कि मीटिंग ठीक थी। मैंने कहा सर ने मुझे बताया कि क्या है क्या नहीं। तो बोलती कि सर तुझे कैसे लगे? मैंने सोचा भाई सर कैसे लगे, सर का मैं चार डालूंगी क्या। बहुत गुस्सा आई मुझे उस पे। मैंने कहा ठीक थे, बट वही अपना बता रहे थे। तो मुझे कह रहे मुझे नहीं पता, सर ने तुझे डिटेल में बताया कि नहीं बताया। मैंने मन में सोचा कि यार क्या ही डिटेल में बताएगा, मेन तो यही डिटेल थी कि पैसे देने का है। तो फिर और गधा बनाने का है। तो फिर मैंने कहा हाँ, उन्होंने सब बताया। मैंने कहा यार वो बोल रहे थे 1.5 लाख रुपीज़ लगेगा ऐसा ऐसा। तो कह रही हाँ मोनिका वो तो देना पड़ेगा। बट मैंने उसको बोला मैंने तो तुझसे पूछा था, तब तू बोली कि नहीं देना है। तो बोलती कि अरे वो तो डॉक्यूमेंट बनाने का देना ही पड़ता है ना, मेरे को तो 2.5 लाख रुपीज़ लगा था। अभी तो ब्रांड्स की वजह से और पॉलिसी चेंज हो गई है, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो चेंज हो गए हैं इस वजह से। तो अभी दूसरा मतलब कम लग रहा है इसलिए करके। और मैंने कहा नहीं यार, मेरे को एक्चुअली में पैसे लगाने वाला कोई काम नहीं करना था। तो बोलते कि नहीं मोनिका तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरे को पैसे का कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं पैसे का नहीं, मुझे पैसे लगाने नहीं। फिर बोलती यार तेरे लिए क्या ही पैसे हैं, 1.5 लाख रुपीज़ के ही है, तेरे तो एक महीने की सैलरी हो जाएगी। मैंने कहा भाई इतनी अमीर नहीं हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे ऊपर से साथ में। कह रही यार देख यार तू कहीं पे भी लगाएगी तेरे लिए क्या ही है, ऐसा वैसा करके मुझे कन्विंस करने लगी। मैंने कहा भाई मेरे कहीं पे भी लगाऊं ना लगाऊं, इस सड़े से बिजनेस में मुझे नहीं लगाने पैसे। बहुत उसने मुझे कन्विंस किया। मैंने कहा नहीं यार पैसे, मैंने कहा ठीक है फिर भी, मैंने कहा मैं सोच के बताती हूँ। फिर मेरे को फिर बोलती कि अगले दिन फिर फ़ोन की क्या हुआ मोनिका? मैंने कहा नहीं यार मेरे को नहीं करने का है ये पैसे वैसे वाला कोई भी काम। कह रही यार देख मोनिका तू कभी ना कभी तो बिजनेस करेगी ना। मैंने कहा जो भी है करना है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं। कह तेरे पैसे तो देखना 2 महीने में तेरे पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा यार 2 महीने में आ जाए चाहे 4 महीने में आ जाए, मेरे को नहीं करना है। तो फिर बोलती कि यार देख ले तू ऐसा वैसा। तो मैंने कहा देख मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और मुझे उसके ऊपर बहुत ज़ोर की गुस्सा आ रही थी कि यार मतलब क्या है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। तो मैंने कहा देख यार मैं सर को तो नहीं बोल पाई, देख तुझे बोल रही हूँ, मेरे को ऐसे पैसे वैसे वाला काम नहीं करना।
तो उस बंदी को समझ में आ गया कि लाइक मेरे को समझ में आ गया, बट उसके बाद भी मैं उस बंदी के साथ थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट में थी, मेरे को था कि लाओ देखती हूँ क्या है। तो अभी भी वो मतलब फ़ेसबुक पे अपनी अच्छी-अच्छी बाहर-बाहर की फ़ोटोज़ ऐसा, तो मैंने उसको एक दिन पूछ लिया कि ये क्या है? मतलब कहाँ गई थी ऐसे घूमने? तो मुझे बोलती है अरे ये मेरी फ्रेंड की फ्लैट का वीडियो है। अब मैं सच बताऊँ वो वीडियो ऐसा लग रहा था कि लाइक कहीं से शूट किया गया है फ्रेंड की, उसका तो कुछ भी वीडियो नहीं था। मतलब वो बोल रही थी फ्लैट के सामने का व्यू ऐसा आता है, ऐसा करके ऐसी अच्छी जगह पे रह रही हूँ उनकी फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड नहीं, सॉरी सीनियर मैनेजर, सॉरी सीनियर मैनेजर बोले, सीनियर उसकी मैम जो है। मैंने कहा भाई कितना फेंकेगी करके, अपना फ्लैट तो फेंक ही चुकी है कि भाई दिल्ली कि नोएडा में कहाँ तूने फ्लैट लिया था। इतना झूठ बोलते हैं ना, ऐसे दोस्तों से आप प्लीज़ दूर हो जाइए। और आप भी अगर इस टाइप के कोई भी स्कैम में फंस रहा है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि इन लोग का काम ही बेवकूफ़ बनाने का होता है। ये जो स्कीम इनकी रहती है, इनको रहता है कि अपने नीचे आप 2 पर्सन को जोड़ो तो कुछ-कुछ पैसा आएगा। वो भी जो कुछ पैसा आता है ना, वो आपका 2-3 साल में होता है। तो इनको भी रहता है कि यार जो अपने पैसे लग गए 2 ढाई लाख रुपीज़, वो कैसे निकाल लो। तो ये सब ट्रिक होती है, आप प्लीज़ इन सब में मत फँसो। अगर आप फँस गए हो तो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी कि कैसे आपको करना है। बट प्लीज़ 1 मंथ के अंदर आप पैसे निकाल लो। बट ठीक है, मैं उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।